एंठू गैठू थे दो भाई, जमी बाड़ी 2 बीघा। एंठू बोला, जमीन तो इतनी ही है, इसमें 2 परिवार का काम नहीं चलेगा, इसमें हमारा पेट नहीं भरता, जीवन भर कठिनाई में रहेंगे। तू एक काम कर, कहीं काम या बंधुआ बन जा। एक की कमाई से घर चले, दूसरे से बचत हो, हाथ में पैसे हों, घर बनवाएंगे, जमीन और खरीद लेंगे, आराम से रहेंगे। 5 रुपए के लिए किसी के द्वार जाना न पड़े, हमें कोई तू तड़ाक न करे। गेठू कुछ बेवकूफ था, सीधा चल पड़ा दूर तक। एक गांव में पहुंचा, आवाज दी, किसी को मजूर या बंधुआ चाहिए। कोई मुझे मजदूर या बंधुआ रखेगा? मैं ज्यादा कुछ न लून, मैं ज्यादा न लून, खाकर बरस में 2 धोती गमछा, 1 साल में 1 भरण मतलब 2 क्विंटल धान लूंगा। इतना कम? साहूकार ने सोचा, निपट भोंदू है। साहूकार, 1 भरण धान दूंगा, रोज साल के पत्ते में भात दूंगा, नख भर नमक दूंगा, पहनने को बेता भर कपड़ा दूंगा। इतने में मन हो तो रह, वरना अपनी राह जा। आजकल मजूर बहुत हैं। ज्ञानठू भोंदू, आगा पीछा सोचा नहीं, हाँ कर दी। साहूकार चालाक, सोचा 1-2 दिन रह चला जाएगा। बोला, साल भर का करार रहा, इस बीच चला जाए, क्या करूंगा जानता है? ज्ञानठू, नहीं, क्या करोगे? साहूकार, तेरे कूल्हे से सेर भर मांस काट लूंगा, रोए चीखे तो भी न छोड़ूंगा। ज्ञानठू, मैं क्यों जाऊंगा? जो इतनी बात हो, भाई ने कहा है, मैं कमाऊं, जमीन लेंगे, घर बनवाएंगे। ज्ञानठू घर में रहा। साहूकार, हल जोत। ज्ञानठू हल जोत कर लौटा। ज्ञानठू पत्थर लगाकर बैठ गया। भात परोस दिया, चुटकी भर नमक बस, साग न तरकारी। भूख में चट कर गया, पर पेट न भरा, और कुछ न मिला, शाम को भी नहीं, सूख गया। एक दिन ज्ञानठू का मन भर गया, आधे पेट, सूख गया। एक दिन साहूकारनी से परवल मांगे। सुन, साहूकार आ गया, अरे तुमसे यह तो बात नहीं हुई और परवल क्यों? मन है तो रह, वरना जा, अधिक कुछ न दूंगा। 2-3 दिन बाद कहा, मेरे हाथ पांव नहीं चलते, काम कैसे करूं? मुझे छोड़ दो। साहूकार ने हंसकर कहा, जा, मजूरों की कमी है, तेरे जाने पर कई आएंगे, पर वादा पूरा कर, कूल्हे से सेर भर मांस काटना है। ज्ञानठू सोचा, मांस काट लिया तो मर नहीं जाऊंगा, कुछ दिन जलेगा, फिर घाव सूख जाएगा। साहूकार ने छुरी ले मांस काट लिया, खून बहा, लड़खड़ाते घर पहुंचा। भाई के आगे मूर्छा आ गई। भाई ने पानी छींटा, होश कराया। तब ज्ञानठू ने सारी बात कही। भाई ने कहा, इसका जवाब मैं दूंगा। दवा देकर भाई को ठीक किया। अब छोटे भाई को सारी जिम्मेदारी दे दी, खुद नौकरी करने निकला। साहूकार के द्वार जाकर आवाज लगाई, कोई बंधुआ रखे, मजूर रखे। साहूकार बाहर निकला, हाँ, रखूंगा, पत्तल भर भात, नख भर नमक दूंगा। ज्ञानठू से जो कहा, वही इसे भी कहा, वादा पूरा न किया तो कूल्हे से सेर भर मांस काट लूंगा। एंठू बोला, इतना दोगे, मैं रहूंगा, न दे सके तो 1 कूल्हा काट लूंगा। महाजन ने हाँ कर दी। एक तो कटा कर गया, ये भी 2-4 दिन में। सुबह महाजन ने काम दिया, 2 बीघा वाले खेत में हल कर। एंठू ने हल किया, हल कर लौटा। आते समय सेवली पत्ता लेता आया, नहा धो बड़ा सेवली पत्ता बिछाकर बैठ गया। भैंसे का बड़ा नख लेता आया। साहूकारनी छोटी पत्तल भर भात लाई। एंठू ने कहा, किस पत्तल में देगी, यह तो बात नहीं हुई, मुझे सेवली पत्ते में दो। साहूकार माथे पर हाथ रख बैठा, बोला, कई यहाँ काम कर गए, ऐसी बात किसी ने न कही, तेरे लिए क्या नया नियम बनेगा? एंठू, आपके रखने की इच्छा नहीं तो कूल्हा लेकर चला जाऊंगा। साहूकारनी ने मुश्किल मन से उसे भात परोसा, भैंसे के नख भर नमक दिया। एंठू भरपेट खाना खा मजे में था, कोई काम न करता। अब साहूकार छोड़े कैसे? सांप के मुंह में छछूंदर वाली बात, न निगल सके, न छोड़ सके। प्रतिदिन एंठू खेत जाता, लौटता। साहूकार पूछता तो कहता, जैसा कहा वही किया है। उस साल खेत में हल न चला, हीड़ पर माटी पड़ी नहीं। साहूकार सोचने लगा, ये कांटा कैसे हटे? बूढ़े ने उस दिन रात में कहा, एक बात है, तू बात बढ़ाकर कहे, काम करता नहीं, ऐसा मैंने नहीं देखा। एंठू ने गुस्से में कहा, ऐसा ठग साहूकार मैंने भी नहीं देखा। जैसे देव वैसे पुजारी। अगले दिन नया काम दिया, भैंस चराने का।
उधर केवड़े की बाड़ वाले खेत में चराने से पेट भर जाएगा। इस काम में एंठू को सुविधा हुई। भैंस चरने छोड़ मजे में बाग में सो गया। शाम को घर आ गया। भैंस चरें या न चरें, एक दिन साहूकार ने कहा, बेटे वन में जा रहे, कुल्हाड़ी ले जा, वराह हिरन या खरगोश कुछ मिले लेते आना, मांस खाएंगे। एंठू कुल्हाड़ी ले गया। झुंड में पाड़ा के गले पर चोट कर दी। उसे साफ कर हंडी भर मांस साहूकार को दिया। महाजन खुश हो बोला, आज एंठू ने उतार दिया। आज एंठू ने एक पत्ता और हाथी का नख रखा। इसमें हंडी भर भात, सेर भर नमक आएगा। मांस दिया। एंठू ने मना कर दिया, हमारी यह बात नहीं हुई। जो बात न हुई वो मैं नहीं खाऊंगा। दूसरे दिन एंठू ने बाड़ा खोला। बड़े सब चले पर पाड़ा न दिखा। साहूकार ने कहा, अरे बड़ा पाड़ा नहीं दिखता। एंठू बोला, यहाँ ढूंढ क्या रहे, कल रात में जो खाया है। साहूकार सिर पर हाथ रख बैठ गया। साहूकारनी गरजी, रे नालायक, यह क्या किया, हमारी जात ले ली। साहूकार, चुप कर, चुप कर, जात बिरादरी सुनेंगे, बखेड़ा करेंगे। एंठू बोला, पाड़ा का मांस खाया, छुपाने से क्या हो। बूढ़ा ने कहा, खूब नौकर रखा, नाक में दम आ गया, क्या करें, विदा कर दें। कहा, बेटा जवई बुलावे पर जा रहा, तू साथ जा, सहायता करना। बेटा ससुराल पहुंचा। सास ससुर आए। उन्हें देख जवई ने कहा, भर सास भर ससुर। दोनों जवई की बात सुन अवाक रह गए। प्रणाम नहीं, नमस्कार भी नहीं। जवई आते ही यह क्या बोले। एंठू ने समझाया, बात यह है कि आपके जवई समधी समधन सबने पाड़े का मांस खाया है। किसी ने बड़ा पाड़ा मारकर ला दिया, अनजाने में खा गए, अब बहुत चिंता में हैं। जमवाई को भेजा, जो क्षति हुई आप भरपाई कर दें। तभी जमवाई कहते रहे, भर सास भर ससुर। सुन बूढ़ा गुस्से में लाल, हमें क्या समझा, खाया खुद, हम भरना क्यों करें। उनकी जात गई, हमारी लेने की बात कह रहे। छे चुप चुप, बात यहाँ प्रकट न कर, कोई सुने तो हमारी इज्जत 2 कौड़ी की हो जाएगी। साहूकार के बेटे ने कहा, यह तूने क्या किया, मेरी मान मर्यादा गई, इनको मुंह नहीं दिखा सकूंगा। ये सब क्या सोचेंगे, तू यहाँ से जा। बापू को उसके हाथ चिट्ठी भेजी। बापू, एंठू ने हमारी जात सब नीचा कर दिया, आया तब से हैरान कर रहा है। अंधेरे घर में लेकर पिटाई करना, एक कूल्हा काट से छोड़ देना। मुझे सास ससुर जल्दी छोड़ेंगे नहीं, महीने भर रहूंगा। एंठू राह में एक बटोही के साथ हो गया, उसे मीत कर लिया। पत्र पढ़वाया, उसे कहा, दूसरा पत्र लिखो, इसे चीर देता हूँ, लिखो। एंठू ने यहाँ हमारे कुल की इज्जत बढ़ाई। सास ससुर इस पर खुश हैं। हमारी जात का लड़का है, मजूर हो गया, बुद्धिमान है, गुणी है। आप अगली तिथि पर छोटी बहन कंचन का विवाह इससे कर देना। काफी दहेज देकर विदा करना, मेरा इंतजार न करना। ये खबर पाने के बाद जाऊंगा, वरना घर न लौटूं। खबर पा साहूकार चिंतित हो गया। एक बहन बेटे ने वर चुना है, मना कैसे करे। बेटी का विवाह किया, दहेज दे विदा किया। कई दिन बाद साहूकार का बेटा लौटा, कंचन को ढूंढा। साहूकार बोला, तूने ही लिखा था, अब क्या कह रहे हो। साहूकार बेटे की सुन ताज्जुब में पड़ गया। अब क्या करे, नाक काटे खून अपनी छाती पर गिरेगा। बूढ़ा बूढ़ी सोचकर चुप रहे, अपने कर्म के फल भोग। एंठू धन दौलत के साथ सुख से रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी। अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।